हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नॉलेज माइंड में। आज मैं आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो एसएससी जेई, डीएफसीसीआईएल और यूपीआरयूएल जेई और अन्य अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आइए देखते हैं आज के वीडियो में। आज का पहला क्वेश्चन है, द टर्म सेंट्रोइड क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है, द सेम एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस टेंडिंग टू कॉज अ बॉडी टू रोटेट, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सेंट्रोइड क्या है? क्या वो ऑप्शन में दिया है, क्या वो ग्रेविटी जैसा है, या पॉइंट ऐसा कोई पॉइंट जो जहाँ सस्पेंशन हो, या ऐसा कोई पॉइंट जहाँ सभी फोर्सेस का जो परिणामी फोर्स है वो बॉडी को रोटेट कराता हो, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सेंट्रोइड जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही है। सेंट्रोइड जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही है, यानी कि द सेंट्रोइड इज, कह सकते हैं कि द सेम एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी का जो केंद्र है वो क्या है, वही है सेंट्रोइड। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, द कपल क्या बनाते हैं, मतलब किस टाइप का मोशन फॉर्म करते हैं? ऑप्शन में दिया है, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, या कंबाइंड ट्रांसलेटरी और रोटेशन दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो कपल हैं, कपल हमेशा रोटरी मोशन फॉर्म करते हैं। कपल आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो ऐसे होते हैं, सेम डायरेक्शन में होंगे सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, बस डायरेक्शन क्या होगा उनका अपोजिट होगा। ये क्या होंगे, जिस भी एक्सल या कुछ बॉडी पे रहेंगे उस बॉडी को रोटेट कराएंगे, रोटेशनल यानी कि घुमाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, कपल प्रोड्यूस जो है रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पॉइंट थ्रू which the whole weight of the body act irrespective of its position is known as, वह पॉइंट जहाँ बॉडी का सारा भार वर्क करता है उस पोजीशन में, उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ प्रेक्यूशन, या सेंटर ऑफ मास। दोस्तों, जहाँ पे संपूर्ण बॉडी का भार वर्क करता है उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, यानी इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो बॉडी का होल वेट है इस केंद्र से होकर ही गुजरता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया, कह रहा है मात्रक बताना है, जड़त्व क्षेत्रफल द्वितीय, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया को बोलते हैं सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इसे सेकेंड ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। दोस्तों, इसका ऑप्शन है केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर, या मीटर की पावर 4। दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात होगी तो उसका मात्रक हो, सिर्फ ओनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात होगी तो उसका मात्रक होगा केजी मीटर स्क्वायर। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बात कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया, यानी सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
तो दोस्तों सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो मात्रक होता है वो होता है m की पावर 4 यानी मीटर की पावर 4। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाई अ बॉडी व्हेन एट रेस्ट इज नोन एज। वह फ्रिक्शन एक बॉडी द्वारा जो महसूस किया जाता है रेस्ट की स्थिति, यानी कि उसमें कोई मोशन ना हो रहा हो, तो उस फ्रिक्शन को क्या, उस घर्षण को क्या कहेंगे? जब बॉडी स्थिर अवस्था में हो तो उस घर्षण को क्या कहेंगे? ऑप्शन में दिया है स्थिर घर्षण, गतिज घर्षण, लिमिटिंग घर्षण या घर्षण गुणांक। दोस्तों, यदि कोई बॉडी रेस्ट की अवस्था में यानी स्थिर अवस्था में है और उसके पर फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है तो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थितिक फ्रिक्शन कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एन आइडियल मशीन इज वन हुज इफिशिएंसी। एक आदर्श मशीन वह होती है जिसकी इफिशिएंसी होती है, ऑप्शन में है 60 से 70 के बीच में, 70 से 80% के बीच में, 80 से 90% के बीच में या 100%। दोस्तों, एक आइडियल मशीन जो होगी उसकी जो एफिशिएंसी होगी जो होगी 100% होगी। एक आइडियल मशीन की एफिशिएंसी जो होती है 100% होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अ मशीन हैविंग एन एफिशिएंसी लेस देन 50% इज नोन एज। एक ऐसा मशीन जिसकी एफिशिएंसी यानी दक्षता 50% से कम हो उसको कौन सी मशीन कहेंगे? ऑप्शन है रिवर्सिबल मशीन, नॉन रिवर्सिबल मशीन, ना ही रिवर्सिबल मशीन, ना ही नॉन रिवर्सिबल मशीन या आदर्श मशीन। दोस्तों, जिस मशीन की दक्षता 50% से कम हो उस मशीन को नॉन रिवर्सिबल मशीन कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ स्क्रू जैक यूज्ड फॉर लिफ्टिंग द लोड। एक स्क्रू जैक किस प्रकार का मशीन, जो लोड उठाने वाली मशीन होती है वो किस टाइप की मशीन होती है? ऑप्शन है रिवर्सिबल मशीन और नॉन रिवर्सिबल मशीन, एन आइडियल मशीन या नॉन ऑफ द एबव। दोस्तों, जो स्क्रू जैक होता है लोड लिफ्टिंग के लिए जो मशीन होता है वह एक नॉन रिवर्सिबल मशीन होती है, यानी कि उस पर लोड दे दिया जाए तो वो रिवर्स नहीं आएगी जब तक लोड हटा के उसको हम वापस न लें। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ द मशीन का नियम क्या है? ऑप्शन में दिया है P = M × W - C, अथवा दूसरा ऑप्शन है P = M/W + C। C यहाँ कांस्टेंट है, W यहाँ वेट है और M क्या है? गुणांक है और P जो है पावर है। थर्ड ऑप्शन है P = MW + C। फोर्थ ऑप्शन है P = कांस्टेंट माइनस यानी C - MW। दोस्तों, जो लॉ ऑफ मशीन होता है वह इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, यानी P = M, यहाँ W कैपिटल में होगा, वेट ये होगा P = MW + C, C फॉर कांस्टेंट, P फॉर पावर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वेलोसिटी रेशियो फॉर द थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। वेगानुपात बताना है थर्ड सिस्टम, जो थर्ड निकाय है पुली का उसका। ऑप्शन में दिया n (n² 2n या 2n - 1। दोस्तों, जो थर्ड सिस्टम ऑफ पुली होता है उसके वेलोसिटी यानी वेग अनुपात जो होता है वो 2n - 1 होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर अ सेल्फ लॉकिंग मशीन
द एफिशिएंसी मस्ट बी, ऑप्शन है इक्वल टू 50%, मतलब 50% से बराबर हो, 50% से कम हो, या 50% से ज़्यादा हो, या 100% हो। दोस्तों जो सेल्फ लॉकिंग मशीन होती है उसकी एफिशिएंसी जो है 50% से कम होती है। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली विथ 4 पुली। वेगानुपात बताना है। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली है जिनमें पुलियों की संख्या 4 है। दोस्तों जो फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली उसका वेगानुपात का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टू की पावर n, और यहाँ n इक्वल टू क्या हो जाए, n जो है पुलियों की संख्या होती है, तो यहाँ 2 की पावर n की जगह हो जाएगा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 की वैल्यू होती है 16, तो यहाँ हो जाएगा आंसर 16। यानी कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में 4 पुलियों की संख्या 4 है तो उसका वेगानुपात 16 होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन, कोणीय त्वरण का मात्रक क्या है। ऑप्शन है न्यूटन मीटर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों कोणीय त्वरण का जो मात्रक होता है वो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर जो है आपका बल आघूर्ण या कार्य का मात्रक होता है। मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड या वेलोसिटी का मात्रक होता है, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है आपका एक्सीलरेशन त्वरण, रेखीय त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है। ये हो गया, ये आपका कार्य या आघूर्ण का होता है। ये हो गया आपका वेग या अथवा चाल कह सकते हैं, स्पीड। और ये जो मीटर पर सेकेंड ये आपका रेखीय त्वरण होता है, रेखीय त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। और कोणीय त्वरण की बात कर रहा है तो कोणीय त्वरण का मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अ पेंडुलम विच एग्जीक्यूट 1 बीट पर सेकेंड इज नोन एज। एक पेंडुलम है जो एक बीट 1 सेकेंड में करता, उस पेंडुलम को क्या कहते हैं। ऑप्शन है सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, टॉर्सिनल पेंडुलम या सेकेंड पेंडुलम। तो दोस्तों वह पेंडुलम जो एक बीट 1 सेकेंड में करता है वह सेकेंड पेंडुलम होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम इज। सेकेंड पेंडुलम की जो प्रभावी लंबाई है, लेंथ है, उसकी कितनी होगी। ऑप्शन में दिया 94.9 सेंटीमीटर, 99.4 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 101 सेंटीमीटर। दोस्तों जो सेकेंड पेंडुलम होता है उसकी जो प्रभावी लंबाई होती है वो होती है 99.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सेकेंड पेंडुलम कहते हैं किसको है, सेकेंड पेंडुलम उसको कहते हैं जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड हो। वह पेंडुलम जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड हो उसको हम सेकेंड पेंडुलम कहते हैं, और उसकी प्रभावी लेंथ की लंबाई क्या होती है 99.4 सेंटीमीटर। और ये जो है सेकेंड पेंडुलम जो होता है 1 बीट 1 सेकेंड में कंप्लीट करता है। आपको आवर्तकाल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टी इक्वल टू होता है 2 पाई रूट में L/G। तो जो यहाँ L है वो L ये होगा इसके लिए 99.4 सेंटीमीटर, यानी L इक्वल टू प्रभावी लंबाई। यहाँ आप L की वैल्यू रखेंगे इस फॉर्मूले में तो आवर्तकाल इसका आएगा 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड आएगा तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंड पेंडुलम। तो दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही। आज का मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और अन्य दोस्तों तक शेयर करें। यदि आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।